चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेट डायग्राम, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम। सो अगर हमको एक्साइटेशन टेबल समझ में आती है तो स्टेट डायग्राम इज जस्ट अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट, यानी कि पिक्टोरियल फॉर्म में हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेट डायग्राम। देखिए जैसे मान लीजिए आपने यहां पर एक लॉजिक स्टेट डिफाइन की Q इक्वल टू 0, ओके, या Q बोलने से बेटर है कि हम इसे बोला लॉजिक स्टेट 0। लॉजिक स्टेट 0 मैंने डिफाइन की, ओके, और एक मैंने लॉजिक स्टेट डिफाइन की 1। अब अगर हम इसमें से लॉजिक स्टेट 0 को या लॉजिक स्टेट 1 को पहले हम मान के चलेंगे कि ये प्रेजेंट स्टेट है, तो एरो में जैसे जैसे मैंने ये एरो ड्रॉ किया तो इसका मतलब है ये है पॉइंट इसका प्रेजेंट, और जिस डायरेक्शन में एरो है वो है नेक्स्ट। तो प्रेजेंट टू नेक्स्ट जब हम जाएंगे यहां पर, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि आप प्रेजेंट स्टेट है 0 और नेक्स्ट स्टेट आप चले गए 1। प्रेजेंट स्टेट क्या है 0 और नेक्स्ट स्टेट कहां चले गए 1। और मैं आपसे पूछूं यहां पर कि SR के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या है। देखो प्रेजेंट स्टेट है 0, नेक्स्ट स्टेट चले गए 1, तो SR के पॉसिबल कॉम्बिनेशन है हमारे पास S इक्वल टू 1, R इक्वल टू 0। समझ पा रहे हैं? प्रेजेंट स्टेट क्या है 0, 0 से कहां जा रहे हैं 1 पर, तो SR कॉम्बिनेशन क्या है 0 से 1, S इक्वल टू 1, R इक्वल टू 0 पर ऐसा होगा। स्टेट डायग्राम पर क्वेश्चन आए हुए हैं एक दो बार, मैं आपको कराऊंगा, डोंट वरी इसके क्वेश्चंस, पहले समझ लेते हैं, है ना। तो ये हमने लिखा। अब मैंने बोला कि प्रेजेंट स्टेट 1 है और नेक्स्ट स्टेट हो गई है 0। प्रेजेंट 1 है, नेक्स्ट हो गई 0, तो SR की कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा S इक्वल टू 0 और R इक्वल टू 1। इतनी बात हमको समझ में आ गई, ओके। अब मैं आपसे बोलता हूं कि प्रेजेंट स्टेट है 0, प्रेजेंट स्टेट क्या है 0 और नेक्स्ट भी है 0, प्रेजेंट भी 0 नेक्स्ट भी 0, तो R का कॉम्बिनेशन और S के वैल्यू का कॉम्बिनेशन क्या है S इक्वल टू यहां पर है 0 और R इक्वल टू कुछ भी हो, डोंट केयर। क्लियर? अब मैं आपसे बोलूंगा प्रेजेंट स्टेट है 1 और नेक्स्ट स्टेट भी क्या है 1, तो इस कंडीशन में S R का कॉम्बिनेशन क्या होगा S इक्वल टू होगा डोंट केयर एंड R इक्वल टू होगा 0। तो इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्साइटेशन टेबल को बोला जाता है स्टेट डायग्राम, ओके। स्टेट डायग्राम को जब हम आगे चल के पढ़ रहे होंगे क्वेश्चंस, तो वहां पर कई बार इसे यूज करते हैं, तो मैं आपको कराऊंगा, डोंट वरी इसके क्वेश्चंस। चलिए अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट छोटे से एक पॉइंट के बारे में, सिंबल किस तरह से इसे लिखा जाएगा। SR फ्लिप फ्लॉप का सिंबलिकल नोटेशन क्या है। इसे काउंटर्स में स्पेशली या जहां भी हम इसे यूज कर रहे हैं, काउंटर्स में या किसी भी सीक्वेंस सर्किट को बनाने में जहां पर हम इसे यूज कर रहे हैं, इस तरह से लिखा जाता है इसे SR। ये हो गया क्लॉक। अब क्लॉक कैसा भी हो, जनरली एस टिकट रखते हैं फ्लिप फ्लॉप को। ये आउटपुट Q, ये Q बार, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे लिखा जाता है सिंबल में फ्लिप फ्लॉप को। इसका मतलब है इस बॉक्स को अगर मैंने कहीं ड्रॉ कर दिया, इस बात का मतलब है कि जो ट्रुथ टेबल है ना हमारे पास 0 0 0 1 1 0 1 1 SR की पॉसिबल कॉम्बिनेशन की जो ट्रुथ टेबल हमने लिखी ना, ये वाली, ये ट्रुथ टेबल क्या होगी उसमें फॉलो होगी। अगर आपने कहीं भी वो बॉक्स बना दिया तो उसका मतलब है कि ये ट्रुथ टेबल हमेशा उसमें चलती रहेगी, ओके। तो ये हो गया SR फ्लिप फ्लॉप। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट JK फ्लिप फ्लॉप। चलिए तो पहले हम यहां पर JK फ्लिप फ्लॉप स्टार्ट करने से पहले बात करेंगे डिसएडवांटेज क्या है SR फ्लिप फ्लॉप के। सो लिख लें एक पॉइंट यहां पर, डिसएडवांटेज ऑफ, नोट लिख लें, डिसएडवांटेज ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। अच्छा क्या डिसएडवांटेज है इसका SR फ्लिप फ्लॉप का? ऑब्वियस है, सबको मालूम है क्या डिसएडवांटेज है। इज when S equal to R equal to 1 is present, then output becomes invalid। आउटपुट इस कंडीशन में क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। ये इसका डिसएडवांटेज है, ओके। इस डिसएडवांटेज को ओवरकम किया गया किसमें, JK फ्लिप फ्लॉप।
जेके फ्लिप फ्लॉप क्या है, इसका थोड़ा एडवांस वर्जन है। जेके इज द नेम ऑफ इंजीनियर्स, जैक एंड किल्बी उनके नाम पर, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के इंजीनियर हैं, इन दोनों के नाम पर इसे रखा गया जेके फ्लिप फ्लॉप। तो दूसरा फ्लिप फ्लॉप हम स्टार्ट कर रहे हैं अब, दैट इज जेके फ्लिप फ्लॉप, जैक किल्बी। कोई मतलब नहीं है मैं इनके नाम से, कोई भी नाम हो, ओके। जयेंद्र कुमार भी होता तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी। जेके इज द नेम ऑफ जैक एंड किल्बी। सो जेके फ्लिप फ्लॉप में एज यूजुअल हम अगर बात करें तो ऑब्वियस है कि जो ड्रॉबैक था एसआर फ्लिप फ्लॉप का, वो यहां पर जाके क्या हो जाता है, ओवरकम हो जाता है, रिमूव हो जाता है। चलिए तो शुरू करते हैं, इसको इंप्लीमेंट करते हैं। फर्स्ट लिखें जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड। मैं आपको पहले से नैंड गेट को यूज करके इंप्लीमेंट करना दिखा रहा हूं। देखिए किस तरह से हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे बाय यूजिंग नैंड गेट। लेट्स सी, दो नैंड गेट आपने कनेक्ट किए इस तरह से, एक और नैंड गेट लाइक दिस, वन मोर हियर। काफी कुछ स्ट्रक्चर इसका जो होगा वो आपके जो एसआर है उससे मैच करेगा, लेकिन कंप्लीट मैच नहीं करेगा, बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। क्लॉक यहां पर हमने अप्लाई की, यहां पर एक टर्मिनल हमने अप्लाई किया जे, और यहां पर हमने अप्लाई किया के, इस तरह से। और इसमें एक फीडबैक एलिमेंट यहां पर कनेक्ट होगा लाइक दिस। इस तरह से यानी कि ये आउटपुट है Q, दिस इज Q एंड दैट इज Q बार। तो J यहां से Q बार से फीडबैक कनेक्ट करेगा, और K का जो फीडबैक होगा वो यहां से आएगा फ्रॉम Q, देखिए लाइक दिस, ओके। ये स्टैंडर्ड IEEE स्टैंडर्ड सर्किट्स हैं, तो हम इसमें अपने मन से कुछ भी नहीं जोड़ रहे हैं और कम कर रहे हैं, दे आर स्टैंडर्ड वन। और यहां से एक फीडबैक एलिमेंट कनेक्ट होगा लाइक दिस, ओके। और वन मोर लाइक दिस। तो यहां पर ये हमने बनाया है इंप्लीमेंटेशन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट। ये तो हो गया इसका लॉजिक सर्किट, ओके। अब देखते हैं इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी। लेट्स सी द ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल बिल्कुल मिला जुला सा स्ट्रक्चर होगा इसमें। क्लॉक देखेंगे क्या है, जेके पर वैल्यू हमने क्या अप्लाई की है, क्लॉक सिग्नल क्या है, जेके पर हम वैल्यू क्या अप्लाई कर रहे हैं, और फाइनली हमने जो आउटपुट ऑब्टेन किया है Q1 प्लस 1। Q1 प्लस 1 मतलब क्या है इस बात का, नेक्स्ट स्टेट क्या है। अगर क्लॉक 0 है तो जेके पर आप कुछ भी भेजते रहो, सीक्वेंशियल सर्किट है, इनपुट पर क्या करो, कुछ भी भेजो आप, आउटपुट हमेशा क्या रहेगा, Qn। क्यों हुआ ऐसा, दिस इज बिकॉज ऑफ द मेमोरी, ओके। अब हम बात कर रहे हैं कि क्लॉक को हमने कर दिया 1। अब जैसे आप क्लॉक को 1 करेंगे तो अब इनपुट क्या हम भेज रहे हैं उससे बिल्कुल फर्क पड़ेगा। तो इनपुट हो सकता है कि 0 0 हो सकता है कि इनपुट 0 1 हो सकता है कि इनपुट 1 0 हो सकता है कि इनपुट 1 1 हो। यानी कि यहां पर हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस आ गए, 4 डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनपुट्स आ चुके हैं। चलिए अब इनमें से हम 1 बाय 1 इनपुट्स को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे एज अ जेके। तो सबसे पहले इन्होंने लिया है J इक्वल टू 0, K इक्वल टू 0। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। और यहां पर हम फीडबैक हर बार कनेक्ट कर रहे हैं, यहां से ऐसे फीडबैक जा रहा है ना, इधर से, तो हमें कुछ ना कुछ यहां पर Q की वैल्यू माननी ही पड़ेगी। इंसानियत के नाते हम कुछ भी वैल्यू यहां पर मान लेते हैं। मान लीजिए मैंने 0 मान लिया, 1 मान लिया, ओके, कोई परेशानी नहीं है। तो यहां से 0 जाएगा फीडबैक में इस तरफ, यहां पर क्या जाएगा, 1 जाएगा, ओके। नैंड गेट है, एक इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फीडबैक में कुछ भी जा रहा हूं यहां से। अभी मैंने 0 भेजा, आप 1 भेज दें, कोई फर्क नहीं पड़ना। क्यों, क्योंकि J इक्वल टू K इक्वल टू 0 0 0 0 पर नैंड गेट का आउटपुट फिक्स है 1 1।
ओके, अब ये 1 1 आ गया। अब यहां पर हमने क्या माना था, पहले 0 माना था, बहुत बढ़िया। तो 0 यहां से आया इधर, 0 और 1 कंबाइंड होकर क्या मिलेगा, 1। ये 1 फीडबैक में मूव करेगा, 1 1 कंबाइंड होकर क्या मिलेगा यहां पर, 0। यानी कि जब हमने Q की वैल्यू को 0 माना है तो आउटपुट भी 0 आया है। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपना अजम्पशन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब मैं अजम्पशन में Q की वैल्यू को कुछ और मान लेता हूं। क्या मान लें, 1 मान लेते हैं। चलिए 1 मान लिया मैंने, तो Q बार ऑब्वियसली 0 हो गया। अब 1 यहां से फीडबैक में जाएगा, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको मालूम है J इक्वल टू K इक्वल टू 0 0 है, तो यहां पर 1 ही आएगा, यहां पर भी फिर से 1 आएगा। अब ये फीडबैक, ये जो 1 है वो इसके साथ इधर जाएगा, 1 1 1 1 क्या बनाएंगे, जल्दी से बोला, क्या बनाएंगे, 1 1 बनाएंगे 0, और ये 0 मूव करेगा फीडबैक में इसके साथ, 1 0 कंबाइंड होगा, 1 0 यहां पर फॉर्म करेगा, फिर से 1। एक इनपुट 0 पहुंच गया, आउटपुट हमेशा 1 ही आना है, कोई दो राय नहीं है। यानी कि अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो बोल सकते हैं 0 मानने पर 0 आया है, 1 मान के चल रहे हैं तो 1 आया है। यानी कि आउटपुट पर क्या आया है, अल्टीमेटली आउटपुट पर आया है Qn, दिस इज कॉल्ड होल्ड। यहां पर जो डेटा पहले से प्रेजेंट था, प्रेजेंट स्टेट पर जो था, वही डेटा क्या हो गया, इसमें होल्ड हो गया। इतनी बात हमको समझ में आ गई। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, इनपुट को चेंज करके देखते हैं क्या होगा। ओके, इनपुट को हम चेंज कर रहे हैं। यहां पर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात की गई है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है J इक्वल टू 0, ओके, K इक्वल टू 1। चलिए J इक्वल टू 0, K इक्वल टू 1 हमने मान लिया। अब यहां पर भी कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ मानने के लिए सपोज आपने 0 मान लिया Q को, यहां पर 1 आ गया, कॉम्प्लीमेंट है इसका ऑब्वियसली। ये 0 इधर से इधर आएगा, ये 0, ये 1, और क्लॉक भी हमने क्या रखी हुई है, 1। तो जरा देखो 1 1 0, एक इनपुट 0 है क्योंकि Q को मैंने क्या माना है, 0 माना है, तो यहां पर आएगा 1, बिल्कुल सही। अब अगर हम यहां पर देखते हैं तो यहां से Q बार गया, यानी कि 1 0 0 और 1, यानी एक इनपुट फिर से 0 है, तो यहां पर क्या मिलेगा हमको, 1। इतनी बात समझ में आ गई, ये 1 1 आ गया। अब देखिए, अब यहां से हमने क्या माना हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि नैंड गेट पर एक इनपुट 1 होने से कुछ फायदा नहीं होता, कुछ डिसाइड ही नहीं होगा। आपको देखना पड़ेगा कि हमने Q को क्या रखा है। Q को हमने रखा है 0, 0 यहां से फीडबैक मूव करेगा, तो 0 और 1 कंबाइंड होंगे तो क्या मिलेगा, जल्दी बोलो, 0 1 पर क्या मिलेगा, 0 1 पर मिलेगा 1, एक इनपुट 0 है तो मिलेगा 1। ये 1 फीडबैक मूव करेगा, 1 1 कॉम्बिनेशन से क्या मिलेगा हमको, 1 1 कॉम्बिनेशन से हमको मिलेगा यहां पर 0। अच्छा, जब हम 0 1 प्री अज्यूम करके चलते हैं तो आउटपुट में हमको मिल रहा है 0 1, यानी कि आउटपुट भी 0, Q भी 0। अभी किसी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले हमें यहां पर जो अज्यूम्ड वैल्यू है उसमें दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करनी होगी, यानी कि अब मैं इसे 1 मान के चलता हूं। मान लीजिए मैं मान लूं ये 1 है, अब देखते हैं क्या होगा। चलिए समझते हैं क्या होगा। ये यहां से 1 गया फीडबैक में, ये 1 ये 1 ये 1, ये 1 1 मिलके क्या बनाएंगे जरा बताओ, समझ पा रहे हो। यहां से फीडबैक में अब मैंने यहां पर क्या माना है, 1 माना। जब मैंने 0 माना तो 0 आ गया। अभी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेंगे जब तक हम दूसरी वैल्यू नहीं मान लेते। आपने 1 माना, 1 यहां पर वापस आए, 1 1 1 क्या बना यहां पर, 0। ओके, यहां पर हमने 0 माना था तो 0 0 1, तो एक 0 है तो यहां पर आएगा 1। इतनी बात हमको समझ में आ गई। अच्छा, ये अगर 0 है, एक इनपुट इसका 0 है इस नैंड गेट का, तो क्या मैं बोल सकता हूं आउटपुट 1 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फीडबैक से क्या आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। ये 1 फीडबैक में मूव कर जाएगा तो 1, ये वाला 1 और ये 1 मिलके क्या बनाएंगे, यहां पर बनाएंगे 0। यानी कि बहुत क्लियर ऑब्जर्वेशन है, चाहे आप Q को 0 माने या Q को 1 माने, आंसर में तो 0 ही आएगा। यानी कि यहां पर वैल्यू क्या आ रही है, 0। इसे हम बोलते हैं रीसेट वैल्यू। आपको कौन सी वैल्यू मिल गई इसमें, रीसेट वैल्यू मिल गई। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं, यानी कि अब हम JK की दूसरी वैल्यू को अज्यूम करके चलते हैं। चलिए दूसरा कुछ मान लेते हैं JK पे। क्या माना है थर्ड कंडीशन में इन्होंने,
थर्ड कंडीशन माना है j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1 k इक्वल टू 0, j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 0, 1 0 पर अब यहां पर फिर से वही, यहां पर कुछ तो मान के चलना पड़ेगा क्योंकि फीडबैक सीधा जेके से ही कनेक्टेड है। पहले वाले नैंड गेट पे वहां पे एसआर में ये दिक्कत नहीं थी, है ना, ये कनेक्शंस नहीं था, ये वाला जंपिंग वाला। अब यहां पर आपको मानना पड़ेगा, तो जे को मैंने यहां पर क्यू को 0 मान लिया, कुछ भी मान सकते हो, जो आप चाहे वो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 माना, 0 यहां से आया तो 0 0 1 क्या आएगा, एक इनपुट 0 है मतलब 1 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, 1 आ गया, क्लियर है इतना। यहां से 1 गया फीडबैक में, 1 1 1 क्या आएगा 0, ये 0 आ गया, मतलब अब इस नैंड गेट की आउटपुट हम बता सकते हैं क्या आएगा। क्या आएगा आउटपुट, नैंड गेट एक 0 तो यहां पर हमेशा 1 आएगा। नैंड गेट हो जाता है डिसेबल, 0 आते से आउटपुट हमेशा 1 आना शुरू हो जाता है। ये बात हम लोग कर चुके हैं। 1 1 कॉम्बिनेशन भेजेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा 0। ओके, अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना बिल्कुल सही नहीं होगा कि जब हमने 0 माना है तो यहां पर 1 आ गया, अभी कोई निष्कर्ष नहीं है। अभी हमें देखना पड़ेगा अजम्पशन को चेंज करके, अजम्पशन को करना पड़ेगा चेंज करके। मैंने बोला अब ले लेते हैं 1, यहां पर कॉम्प्लीमेंट है 0, मतलब अब इस बार मैं क्यू की वैल्यू को 1 अज्यूम करके चलता हूं, देखते हैं क्या होगा। लेट्स सी, 1 यहां से फीडबैक में मूव करेगा, दिस 1, एक इनपुट तो 0 है तो ये तो 1 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। यहां से 0 मूव करेगा फीडबैक में, ये 0 और ये 1 ये 1, तो यहां पर भी मिल जाएगा हमको 1। अच्छा, इस बार यहां पर भी बनाया, यहां पर भी बनाया, मतलब अब फीडबैक को तो लेके आना पड़ेगा। फीडबैक में हमने क्या माना है, 1 माना है, तो 1 यहां से आएगा इधर, 1 ये वाला, ये जो फीडबैक से आया ये, और ये वाला 1 कंबाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा 1 1 पर, जल्दी बोलो क्या मिलेगा 0, और ये 0 फीडबैक में जाएगा, यहां से 0 और ये 1 कंबाइंड होंगे तो क्या मिलेगा 1 0 कॉम्बिनेशन पे क्या मिलना चाहिए, डेफिनेटली 1। मतलब कहानी बहुत क्लियर हो चुकी है। बात यह है कि 0 माने या 1 माने क्यू की वैल्यू, आउटपुट तो 1 ही आएगा। क्लियर है इतना, तो आउटपुट क्या है हमारे पास 1, इसे हम बोलते हैं सेट कंडीशन। आउटपुट कौन सा है, सेट कंडीशन में है। इतना क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं, लेट्स गो। अब मैं यहां पर ध्यान से सुना, जितना भी मैं ऑब्जर्वेशन बताते जा रहा हूं, ये दीज थिंग्स आर नॉट अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन। इस पर क्वेश्चन बन जाएगा तो आपको पूरा प्रोसीजर जो है, किस तरह से हम ऑपरेट कर रहे हैं सर्किट को, वो पता होना चाहिए। जिन्होंने पहले इसको पढ़ा हुआ है उनके लिए बहुत आसान है ये, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। सो दैट आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग इन प्रॉपर वे। ओके, सो j इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1, 1 1 हमने ले लिया। ओके, अब हम यहां पर कुछ ना कुछ मानना ही पड़ेगा। q को 0 मान लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट को 1 मान लेते हैं। क्लियर है इतना, 0 1 कॉम्बिनेशन अप्लाई किया, देखो जरा क्या होगा। 0 यहां से भेजा हमने, ये 0 1 1 क्या आएगा, एक 0 है तो आउटपुट आएगा 1, बहुत बढ़िया। यहां से बन जा रहा है इधर, देखना जरा अब क्योंकि 1 1 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। अभी तक तो वो सब हो रहा है जो एसआर में चल रहा था, S इक्वल टू J हो गया, R इक्वल टू K चल रहा है, अभी तक तो वही सब चल रहा है। अब हमें देखना है कि अब ये 1 1 पे क्या होगा। क्लियर है, तो ये देखो यहां से गया 1, ये 1 1 1 क्या मिला यहां पर 0। नैंड गेट का एक इनपुट 0, मतलब ये फिक्स हो गया है कि यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा 1। चलिए ये 1 फीडबैक में मूव करेगा, 1 1 कंबाइंड होकर यहां पर मिलेगा 0। क्लियर है, अभी निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंच सकते। हमने देखा क्या यहां पर कि 0 माना क्यू की वैल्यू तो आउटपुट आ गया है 1। अभी कंक्लूजन तक पहुंचने की गुंजाइश नहीं आई है, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी रखना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर Q की वैल्यू को 1 मान लेता हूं। चलो Q बार 0 हो गया, बिल्कुल सही बात है। अब Q को हमने 1 माना तो 1 फीडबैक में गया, ये 1 1 1 क्या मिलेगा, जल्दी से बोला 0, बिल्कुल सही। ये 0 यहां से गया इधर, ये इनपुट 0 तो यहां पर मिलेगा 1। अच्छा, यहां पर 0 आ गया, क्या मैं बोल सकता हूं इसका आउटपुट हमेशा 1 आएगा, क्योंकि एक इनपुट 0 मतलब नैंड गेट डिसेबल, तो यहां पर आएगा 1। ये 1 यहां से इधर जाएगा, तो ये वाला 1 और ये वाला 1 कंबाइंड हो जाएंगे तो क्या मिलेगा 1 1 से मिलेगा 0। अब समझना, अब क्रक्स आ गया बात का। देखिए Q 0 माना तो आया 1, ओके, 1 माना तो आया 0।
यानी कि आउटपुट यहां पर ऑब्टेन हो रहा है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रेजेंट स्टेट, यानी कि यहां पर आउटपुट आता है QN बार, इसे हम बोलते हैं, दिस इज वी से इज कॉल्ड टॉगल, क्या बोलते हैं इसे, टॉगल मोड ऑफ ऑपरेशन, यानी कि इस कंडीशन में जो हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप है दैट एंटर्स इनटू द टॉगल मोड, दिस इज द यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेके, क्योंकि ये एसआर में नहीं था हमारे पास, यही इसको स्पेशल बनाता है। क्लियर है, QN बार टॉगल यहां पर जनरेट हो गया। ओके, अभी हमने इसे इंप्लीमेंट किया है बाय यूजिंग NAND गेट। अगर हम चाहें तो ऑब्वियसली इसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग द NOR गेट। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखें, जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NOR गेट। अब ये NOR गेट का जो लॉजिक सर्किट है उसको मैं पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, है ना, वो आप कराएंगे इजीली। सेम काइंड ऑफ प्रोसीजर है, जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NOR। किस तरह से हम इंप्लीमेंट करेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप को यूजिंग द NOR गेट, देखिएगा सर्किट डायग्राम। यहां पर हमने कनेक्ट किया NOR गेट लाइक दिस, ओके, एंड वी आर इंप्लीमेंटिंग इट ऑब्वियसली बाय यूजिंग द NOR गेट। तो इस तरह से यहां पर, जैसे वहां पर हम बात कर रहे थे इन SR फ्लिप फ्लॉप, काफी कुछ चीजें हैं जो यहां पर हम एज सिमिलर रख सकते हैं उनको, लाइक दिस। यहां पर भी एंड गेट ही यूटिलाइज होगा फॉर द जनरेशन ऑफ क्लॉक हियर, और यहां पर हम कनेक्ट करेंगे सपोज J एंड K, इनके फीडबैक एलिमेंट्स another terminal of input, okay, and here इस तरह से कनेक्ट होगा। सपोज मैंने यहां पर मान लिया है कि ये Q बार जनरेट हो रहा है, यहां Q जनरेट हो रहा है, और इसके थ्रू यहां पर कनेक्टेड होंगे फीडबैक एलिमेंट्स, जैसे Q बार यहां से कनेक्ट होगा थ्रू फीडबैक एट दिस, और Q यहां से कनेक्ट होगा थ्रू फीडबैक एट दिस। ओके, अगर आप इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म को रियलाइज करेंगे तो मैं अभी सेम ट्रुथ टेबल यहां पर ऑब्टेन होगी, तरीका वही होगा, बिल्कुल सेम अप्रोच होगी। तो हम लोग इसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सिंपली मैं आंसर आपको बता देता हूं क्या ट्रुथ टेबल यहां पर बननी चाहिए। द सेम ट्रुथ टेबल हैज टू बी ऑब्टेन, क्लियर, वही ट्रुथ टेबल ऑब्टेन होगी यहां पर भी फिर से। जैसे यहां पर हमने क्लॉक सिग्नल रखा हुआ है, यहां पर JK रखा हुआ है, और यहां पर QN+1, तो क्लॉक जब 0 है तो JK कुछ भी हो ये QN रहेगा, दिस इज मेमोरी। क्लॉक 1 है तो 0 0 पर ये क्या आएगा, यहां पर QN आएगा। क्लॉक 1 है तो 0 1 पर ये 0 आएगा, 1 0 पर यहां पर 1 आएगा, और 1 1 पर यहां पर QN बार, यानी कि टॉगल मोड। इसे बोलते हैं रीसेट, इसे बोलते हैं होल्ड सिग्नल, ओके, और इसे हम बोलते हैं सेट वैल्यू, दिस इज कॉल्ड टॉगल, दिस इज कॉल्ड टॉगल। ओके, तो यहां तक हमने इंप्लीमेंट किया अप टू द कैरेक्टरिस्टिक्स, अप टू द ट्रुथ टेबल। चलिए अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल की। कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल को समझने के लिए यहां पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सब ने ट्रुथ टेबल को याद कर लिया है, सभी को ये ट्रुथ टेबल याद होना चाहिए टू आंसर द कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। तो एक बार जल्दी से इसको स्क्रीन को रोकें और रिकॉल कर रहे हैं, और आपने अपने नोट्स में लिख ही लिया होगा उसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। सो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल किस तरह से इंप्लीमेंट होती है, जैसे हम लोग वहां पर SR फ्लिप फ्लॉप में इंप्लीमेंट कर रहे थे, बिल्कुल सेम काइंड ऑफ एनालॉजी यहां पर यूटिलाइज होगी। यानी कि यहां पर हम कंसिडर करेंगे पहले द वैल्यू ऑफ इनपुट्स J, K एंड QN, और इसके रिस्पेक्टिवली आउटपुट यानी QN+1 की वैल्यू, J की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू क्या है, और प्रेजेंट स्टेट क्या है, और दिस इज द QN+1 विच इज द नेक्स्ट स्टेट। कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल ड्रॉ की जाती है सिंपली
द रिलेशन बिटवीन प्रेजेंट इनपुट, हमने इनपुट क्या अप्लाई किया है वो, प्रेजेंट कंडीशन क्या है हमारे सर्किट की वो, यानी कि Qn, और नेक्स्ट स्टेट क्या जनरेट होगी वो है हमारा आउटपुट टर्मिनल। क्लियर है? तो 0 0 जब ये है और हमने मान लिया कि यहां पर Qn भी 0 है, जब ये 0 0 है, अब सपोज Qn 1 हो चुका है। अब आपने बोला कि 0 1 पर जब ये 0 है तो क्या होगा, 0 1 पर जब ये 1 है तो क्या होगा, सिमिलरली 1 0 पर जब ये 0 है, 1 0 पर जब ये 1 है, ओके 1 0 पर जब ये 1 है। अब हमने देखा 1 1 पर जब इसकी वैल्यू 0 है और 1 1 पर जब इसकी वैल्यू 1 है। सो ये है हमारे पास टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, जिसमें जेके की वैल्यू हमको पता लग गई है और Qn की वैल्यू। अब आपको देखना है कि इनके रिस्पेक्टिवली Qn+1 क्या ऑब्टेन होता है। चलिए, तो जब हमें मालूम है J = K = 0 होता है, तो उस कंडीशन में आउटपुट यानी कि Qn+1 यानी कि जो नेक्स्ट स्टेट है उस पर वही आता है जो Qn की वैल्यू है। अच्छा, Qn की वैल्यू क्या है, यहां पर 0 है तो 0 आ जाएगी, यहां पर क्या है 1 है तो 1 आ जाएगी, सिंपल। ओके, 0 1 जब हम अप्लाई करते हैं, J = 0 K = 1, मैं फिर से आपको बोला हूं ट्रुथ टेबल आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए विदाउट एनी कंफ्यूजन, क्योंकि ट्रुथ टेबल ही आगे चल के काउंटर, रजिस्टर, इन सभी चैप्टर्स में काम आने वाली है। तो 0 1 हमने देखा, तो 0 1 पे जरा बताओ क्या आएगा, आउटपुट हमेशा 0 आएगा, चाहे Qn की वैल्यू 0 हो या 1 हो। क्लियर है? 1 0 पर आउटपुट हमेशा 1 आएगा, चाहे Qn 0 हो या फिर 1 हो। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए J = K = 1, इस कंडीशन में जब प्रेजेंट स्टेट Qn 0 होगा तो आउटपुट आएगा 1 टॉगल, दैट मींस इनवर्ट ऑफ दैट। ओके, 1 होगा तो आएगा 0। ये हमने इंप्लीमेंट कर लिया है कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल को। कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल इंप्लीमेंट हो गया। अब यहां से हम क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। सो अब यहां से आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ओके, तो सिंपली अगर हम यहां पर Qn+1 लिख रहे हैं, Qn+1 n+1 इक्वल टू, अब मैं यहां से स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकता हूं इसका, तो एसओपी ले लेते हैं, 1 1 1 1। क्या क्या टर्म्स आ जाएंगे जरा देखो, यहां पर आएंगे सिग्मा स्मॉल m, सिग्मा स्मॉल m कितना आया 1, JKQn है ना, ये डेसिमल इक्विवेलेंट अगर हम चाहें तो इनके लिख सकते हैं यहां से किस तरह से, 0 1 2 3 4 5 6 7 समझने के लिए। तो ये 1 आ गया, 1 4 5 6, सिग्मा m 1 4 5 6। अब आपको मिनिमाइज करना है इसे, तो ऑब्वियसली हम चाहें तो K-मैप का यूज कर सकते हैं, या आप चाहें तो कोई और अप्रोच का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, बिल्कुल मना नहीं है। तो मैं यहां पर K-मैप से सॉल्व कर रहा हूं इसको। यहां आएगा JKQn 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0, ये आ गया। वैल्यूज को फिलअप कर देते हैं, 0 1 लॉजिक 1 यहां पर है, 2 3 कुछ नहीं यहां पर, 4 5 ओके 6, ये वैल्यूज हमारे पास फिलअप हो गए। अब जरा आपको देखना है कॉम्बिनेशन क्या क्या बन जाएगा। क्वाड तो बनने से रहा है, इसमें क्या बन सकता है, पेयर बन सकता है। कौन कौन सा, एक ये पेयर बन गया हमारे पास, क्या वैल्यू है इसकी जरा बताओ। इसकी वैल्यू आएगी K⁻Qn, जो सेल चेंज नहीं हो रही है ना, K-मैप हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो K⁻Qn आ जाएगी, और यहां पर ये बन जाएगा इस तरह से, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इस पेयर की, समझें जरा बताएं, JQn बार। ओके, अब हमें फाइनली Qn+1 को यहां पर रिप्रेजेंट करना है, देन Qn+1 इक्वल टू मैं लिख सकता हूं यहां से, Qn+1 इक्वल टू आएगा JQn बार, सम ऑफ प्रोडक्ट लिख रहे हैं हम लोग, प्लस K⁻Qn। जैसे मैंने वहां पर जब हम SR फ्लिप फ्लॉप पढ़ रहे थे, तो वहां पर एट दैट टाइम मैंने एक कंडीशन भी आपको मेंशन की थी कि ये कंडीशन जब होगी तभी वो इक्वेशन वैलिड होगी। इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो ये आ गई आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। क्या आ गई, JQn बार प्लस K⁻Qn।
यानी कि इसमें इस इक्वेशन को यूज करके हम कंप्लीट फ्लिप फ्लॉप को डिफाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये भी सजेस्ट नहीं कर रहा आपको, गेट के लिए स्पेशली मैं मेंशन कर रहा हूं फिर से, ईएसी में सेमेस्टर में आपके काम आ सकती हैं, ये भी सजेस्ट नहीं करता कि इस इक्वेशन को आप रट लो, कोई जरूरत नहीं है खास, आप याद हो जाती हैं बहुत बढ़िया है, मेमोरी अच्छी है आपकी, याद कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी है ट्रुथ टेबल की और कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल को समझने की कि क्या इसका डिजाइन मॉडल है, जे के क्यू एन गिवन होने पर क्यू एन प्लस वन कैसे लिखते हैं, और यही फिलॉसफी है किसकी, एक्साइटेशन टेबल की भी। चलिए अब हमने यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिख लिया, अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं एक्साइटेशन टेबल। सो नेक्स्ट लिखेंगे हेडिंग एक्साइटेशन टेबल, एक्साइटेशन टेबल, एक्साइटेशन टेबल। अब एक्साइटेशन टेबल में एलिमेंट्स को फिलअप करना है, तो ऑब्वियसली एक्साइटेशन टेबल किस तरह से हम फॉलो करते हैं, आपको प्रेजेंट कंडीशन और नेक्स्ट कंडीशन, यानी कि प्रेजेंट स्टेट क्या है आउटपुट की, Qn है, नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी आउटपुट की, Qn प्लस 1 मिलेगी। अगर ऐसा है तो हमें कौन से कॉम्बिनेशंस जेके के अवेलेबल कराने होंगे वो डिफाइन करती है एक्साइटेशन टेबल। यानी कि अगर प्रेजेंट स्टेट 0 से नेक्स्ट स्टेट भी 0 है, 0 to 0, 0 to 1, 1 to 0, 1 to 1, ये पॉसिबिलिटीज है किसकी, प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट के रिलेशन की। मतलब पहला क्या कह रहा है कि 0 है प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट भी 0 है, तो जे के की वैल्यू के क्या कॉम्बिनेशन हमको अप्लाई करने चाहिए थे। दूसरा यहां पर बताता है कि प्रेजेंट स्टेट यहां पर जे की कितनी है, सॉरी क्यूएन की कितनी है, 0 है, नेक्स्ट इसकी 1 है, तो अब यहां पर हमें जे के क्या कॉम्बिनेशन रखने चाहिए। तो इस तरह से इसको रिलेट करती है कौन, एक्साइटेशन टेबल। चलिए तो सबसे पहले मैं यहां पर रिलेट करता हूं, तो देखिए Qn इक्वल टू अगर है, Qn इज इक्वल टू अगर है, Qn इक्वल टू है 0 और यहां से जो नेक्स्ट स्टेट है वो भी कितनी है, 0 है। अच्छा तो ये कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ जेके पे हो सकता है, एक तो प्रेजेंट स्टेट वाले पे हो सकता है कि जब दोनों 0 0 है, बिल्कुल। दूसरा j इक्वल टू 0 k इक्वल टू 1 पर भी तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि 0 1 पर क्या आउटपुट आता है, 0 आता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ Qn। क्लियर। तो हमने देखा कि j की वैल्यू तो 0 ही होना चाहिए, बट k कुड बी, इनका कंक्लूजन क्या है, j होना चाहिए 0 बट k कुड बी एनीथिंग, आइदर 0 और 1। यानी क्या कॉम्बिनेशन मिला हमको, 0 एंड डोंट केयर। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट वैल्यू की। अब मैंने यहां पर लिया Qn इक्वल टू 0, Qn प्लस 1 हो गया, अब यहां से 0 से 1, 0 से 1, तो 0 से 1 जब हुआ तो j इक्वल टू, एक तो 1 0 कॉम्बिनेशन ऐसा कर सकता है, 1 0 कॉम्बिनेशन में आपको मालूम है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल से आप चाहो तो रिलेट कर सकते हो इसको, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल से क्या कर सकते हैं, इसको हम रिलेट भी कर सकते हैं। देखें यहां पर J, यहां पर क्या देखा मैंने, Qn इक्वल टू 0 है, Qn इक्वल टू कितना है, 0 है, और Qn प्लस 1 हो गया है 1। कहां पर हुआ है ऐसा, एक तो यहां पर हुआ है 0 से 1, और दूसरा कहां पर हुआ है, यहां पर हुआ है। तो एक तो JK का कॉम्बिनेशन 1 0 है और एक 1 1 है, यही हमने यूटिलाइज किया। देखो एक तो J का कॉम्बिनेशन 1 0 है, दूसरा क्या है, J इक्वल टू 1 K इक्वल टू 1, जिसको हम बोलते हैं ना टॉगल मोड पर आ गया। ट्रुथ टेबल जितनी अच्छी तरह से याद होगी, आप कोई भी टेबल उतनी जल्दी से बना पाएंगे। तो J इक्वल टू यहां पर 1 है, इन दोनों के कंक्लूजन क्या है, J इक्वल टू 1 है, K इक्वल टू क्या रखना है इस बार, डोंट केयर। यानी कि 0 से बनाने के लिए 1 0 कॉम्बिनेशन चल सकता है, 1 1 चल सकता है, यानी 1 एंड डोंट केयर। ओके, 1 एंड डोंट केयर। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वैल्यू कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, दैट इज Qn की वैल्यू है 1, ओके, Qn इक्वल टू कितना है 1, और Qn प्लस 1 हो गया कितना, 0, 1 से 0 हो गया। तो एक तो हमारे दिमाग में सीधा क्लिक कर गया होगा टॉगल मोड, यानी कि जब J इक्वल टू 1 K इक्वल टू 1 अप्लाई कर देंगे आप, तो उस कंडीशन में फ्लिप फ्लॉप अपने आप को टॉगल कर देगा। क्लियर है इतनी बात। दूसरा, जब हम यहां से 1 से 0 कर रहे हैं
ओके 1 से 0, j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1 पर ऐसा हो सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है j इज इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 1 इज अनदर कॉम्बिनेशन। क्लियर है? तो j इक्वल टू 1 से 0, 1 से 1, यानी कि j कुड बी एनीथिंग, दैट इज डोंट केयर, और k इज इक्वल टू 1, दैट मींस j डोंट केयर एंड k इक्वल टू 1 इज अ कंडीशन। बहुत बढ़िया, ये आ गया हमारे पास। अब हमें लिखना है नेक्स्ट कंडीशन, कौन सी, जब Qn की वैल्यू है कितनी, Qn की वैल्यू है 1, ओके, और Qn प्लस 1 भी कितना है यहां पर 1। अब ये कब हो सकता है, एक तो j इक्वल टू 0 k इक्वल टू 0 कॉम्बिनेशन ऐसा करवा सकता है क्योंकि प्रेजेंट स्टेट जिसको हम बोलते हैं। दूसरा ये कब हो सकता है, j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 0 पर हो सकता है। जिनको भी इस सब पूरे डिस्कशन में कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार तो आप दोबारा सुन लें जो मैं बोलते जा रहा हूं इस चीज को, या फिर आप वापस से जाएं कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल से इन सब चीजों को मैच करके देखें कि Qn और Qn प्लस 1 में किस तरह से रिलेशन बनने पर JK के कौन से कॉम्बिनेशन वहां पर काम कर रहे हैं। देखो J की वैल्यू यहां पर 0 से 1 हो गई, तब भी मतलब 0 था 1 था तब भी ऐसा हुआ, तो J की वैल्यू कुछ भी बनी रहे, लेकिन K इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो क्या आएगा हमारे पास कॉम्बिनेशन, डोंट केयर एंड 0, ये आ गया डोंट केयर एंड 0। सो दिस इज एक्साइटेशन टेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं।